कराची में एक और सानहा। गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब 3 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिर गया। 6 घंटे बाद भी तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया। भारी मशीनरी से मुख्तलिफ मकामात पर खुदाई। वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। हुकूमत से मदद की दुहाई। वालिद ने बताया शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले थे, बेटा हाथ छुड़ाकर भागा। मोटरसाइकिल मैन होल के करीब खड़ी थी। इब्राहिम आंखों के सामने गिर गया। बच्चे के दादा भी गम से निढाल। डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों का तयन करके सजा देने का ऐलान। कराची में खुले मैन होल शहरियों के लिए बबाले जान। मुश्तइल शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मेयर कराची के खिलाफ नारे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार के पहुंचने पर शहरी मुश्तइल। एहतजाज के बाइस फारूक सत्तार वापस चले गए। शहर कायद में रवां बरस मैन होल में गिरने से 20 शहरी जाँ भाग हो चुके। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में घर में फायरिंग। पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी जाँ बहक। शनाख्त साइमा और अरशद के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक खातून ने दूसरी शादी की थी। फायरिंग पहले शौहर ने की। विफाकी हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी। नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे हो गई। गुजरांवाला में सीसीडी की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुबैना मुकाबलों में 8 आइस डीलर मारे गए। मुल्जिमान ने छापों के दौरान शदीद मुजाहमत की। मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खानेवाल में भी मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुनशियात और असलहा बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। बोले गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला। कभी एक तो कभी 3 गवर्नर्स की तब्दीली की अफवाहें होती हैं। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। पार्टी ने हटाया तो फैसला कबूल करूंगा। 18वीं तरमीम और एनएफसी को छेड़ना मतलब आग से खेलना। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। बोले आईनी अदालत बनाकर मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वज़ीर आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। जाले चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया। बोले मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त थी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता तारड़ कहते हैं मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई। कमजोरी दरअंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वज़ीर इत्तलात बोले 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं। आज भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल पर 7 तैयारे गिरने की बात करती। अडियाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है। अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को एनएफसी अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। क्या सराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़े। क्या सराइयों की कोई गुंजाइश नहीं।
पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली कराची की वजह से है। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अब कुर्बानी देने की जिम्मेदारी किसी और की है। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर खोखरा पार में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार बोले, सिंध में 6 इंतजामी यूनिट्स का कयाम कोई नहीं रोक सकता। ये मंजूर नहीं तो नए सूबों का मुतालबा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा, नौजवान तरक्की की आवाज पर बाहर निकलते हैं, देखना है राह में रुकावट कौन है। कराची में किमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली 2 लांचों में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी। समुद्री तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारतीय रियासत तमिलनाडु पहुंच गया। तेज बारिशें जारी। श्रीलंका में तूफान से 334 हलाकतें, 400 अफराद लापता, 20,000 मकानात तबाह। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 442 हो गई। पनाह गुज़ीनों पर पाबंदी तवील अरसे तक बरकरार रखने का इरादा है। अमरीकी सदर का ऐलान। कहा, जो बाइडन ने लाखों अफराद को अमरीकी शहरियत दी, जिनमें मुनशियात फरोश और दीगर जुराइम पेशा लोग शामिल हैं। वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े में भी वही लोग मुलविस हैं। ऐसे लोगों को अमेरिका नहीं आने देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की अमरीकी शहरियत की तहकीकात का इंदिया। और गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा गाजी हमाद का बेटा भी शामिल। इसराइल ने फलस्तीनियों को 6 माह के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोक दिया। मगरबी किनारे में सिहूनी फौज की कार्रवाइयां। मजीद 10 फलस्तीनी गिरफ्तार। कराची से आपको हम खबर दें, कराची शाह लतीफ टाउन घर में फायरिंग। मियां बीवी जाँ बहक। मकतूलीन की शनाख्त साइमा बीबी और अरशद के नामों से हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने पसंद की शादी की थी। खातून के साबिका शौहर ने साथी के साथ मिलकर फायरिंग की है। इस पर मजीद अपडेट जानेंगे जिशान मुगल से। जिशान, बताइएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाकया जो है कराची का इलाका शाह लतीफ टाउन है, वहाँ पर घर में पेश आया है, जिसमें फायरिंग से मियां बीवी जहाँ पाक हो गए हैं। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मकतूलीन की जो शनाख्त है वो साइमा बीबी और अरशद के नाम से की गई है, जबकि मकतूलीन की जो लाशें हैं इस वक्त जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि इस वक्त जो है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक दोनों ने पसंद की शादी कर रखी थी, जबकि खातून की जो दूसरी शादी थी, जबकि खातून के जो साबिका शौहर है उसने साथी के साथ मिलकर ये फायरिंग की है। वारदात के बाद मुलजिमान जो है वो जायवकवा से फरार हो गए हैं। पुलिस जो है जायवकवा पर मौजूद है। जायवकवा से इस वक्त शवाहिद इकट्ठे करने का अमल इस वक्त जारी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी जिशान मुगल, शुक्रिया आपका।